वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने सेकंड पार्ट। वीडियो है द सिविलियन कमांडो एन IRS ऑफिसर हु बिकेम पैरा SF कमांडो, इंडियाज ब्रेवेस्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सर्च कर लेना, बहुत ही मजेदार था। अब सेकंड पार्ट देख रहे हैं, आगे क्या होता है स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लाइमेक्स साइड पे, मतलब बहुत ही उस टाइम पे है कि भैया देखें क्या हो रहा है। उनको रेड आई हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, और फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने मिशन को के लिए जाना है। तो अब देखें क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आई इन्फेक्शन को अपनी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरते हुए भी नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो तुरंत फील्ड हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें आई ड्रॉप्स और कुछ दवाएं दे देता है और इनके इस्तेमाल से शाम होते होते उनकी आंखों का इन्फेक्शन दूर होने लगता है। दूर नहीं होने लगता, वो ऐसे ही बोल रहे हो रहा है इतनी जल्दी। 22 मई 2017 से इस एम्बुश ऑपरेशन की तैयारी फुल थ्रॉटल मोड में शुरू हो चुकी थी। हथियारों और बॉडी आर्मर से लैस कमांडो स्क्वाड्स को ऑपरेशनल एरिया में बारी बारी डिप्लॉय कर दिया जाता है। इन सभी का काम केडी के नाले के आसपास होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि पर नजर बनाए रखना था। सर्वेलेंस सेट होने के साथ ही ऑपरेशन अपनी अगली स्टेज में प्रवेश कर चुका होता है, जिसके तहत घुसपैठियों के संभावित एंट्री रूट्स पर रेडियो कंट्रोल्ड IEDs को प्लांट किया जाना था और प्लांट करने के बाद उनकी टेस्टिंग भी होनी थी। इस ऑपरेशन में स्टेल्थ यानी कि बिना किसी की नजरों में आए अपना काम करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसकी सफलता पूरी तरह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पर निर्भर कर रही थी। इसीलिए निर्णय लिया जाता है कि ऑपरेशन की सारी तैयारियों को केवल रात के अंधेरे में ही पूरा किया जाएगा। कैप्टन प्रदीप के नेतृत्व में उनके स्क्वाड्स पूरे जी जान से ऑपरेशन की तैयारियों में लगे हुए थे कि 26 मई को देर रात कैप्टन प्रदीप के सेल पर एक नंबर से कॉल आती है। नंबर जो 91 से नहीं बल्कि 92 से शुरू हो रहा था। ये कॉल LOC के उस पार से थी और लाइन की दूसरी तरफ कैप्टन प्रदीप का एक अत्यंत विश्वसनीय खबरी था। सीमा पार से बोल रहा है ये खबरी फुसफुसाते हुए जानकारी देता है कि इस समय घुसपैठियों को पाक आर्मी की सुगना पोस्ट पर रखा गया है और उनको 28 या फिर 29 मई की देर रात LOC क्रॉस करवाई जाएगी। अपने इस खबरी को धन्यवाद देने के बाद कैप्टन प्रदीप फोन काटते हैं और सबसे पहले अपने 4 स्क्वाड्स को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश देते हैं। कैप्टन प्रदीप जानते थे कि एक्शन का टाइम आ चुका है। वो अपनी पत्नी दीपा को फोन कर बताते हैं कि वो अगले कुछ दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है और वो फ्री होते ही सबसे पहले उनको ही कॉल करेंगे। अपने पति की ये बात बिल्कुल चुपचाप सुनने के बाद दीपा आर्या बहुत ज्यादा घबराए हुए मन से कॉल काट देती है। मुझे लगा बोलेंगे कि प्रॉमिस करो वापस आओगे कुछ उस टाइप से। प्लान के अनुसार पैरा SF के 2 स्क्वाड्स को चाबुक पोस्ट पर रहना था, जबकि 2 स्क्वाड्स को केडी के नाला पर पहुंचना था, जहां पहले ही 2 स्क्वाड्स 22 मई से सर्वेलेंस कर रहे थे। सब कुछ प्लान के अनुसार ही जा रहा था कि 27 मई के दिन कैप्टन प्रदीप और उनके कमांडोज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी होती है। एक ऐसी समस्या जो इस पूरे ऑपरेशन को खटाई में डाल सकती थी। इस समस्या का नाम था सब्जार अहमद भट्ट। हिजबुल का कमांडर और वानी का नया नवेला उत्तराधिकारी जो भी पिछली रात ही फौज के हाथों मारा गया था। इस घटना के बाद से ही घाटी में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि कैप्टन प्रदीप और उनके स्क्वाड्स के लिए बिना लोगों की नजरों में आए बेस से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसीलिए 27 मई की देर शाम कुछ लोकल सिविलियन गाड़ियों का इंतजाम कर चारों स्क्वाड्स को किसी तरह चाबुक पोस्ट तक पहुंचाया जाता है। कैप्टन प्रदीप के नेतृत्व में ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह तैयार पैरा SF के स्क्वाड सर से पैर तक अपने बैटल गियर में लदे हुए थे। इन स्क्वाड्स का हर एक कमांडो टार 21 असॉल्ट राइफल, कोल्ट M4 A1 कार्बाइन, उजी साइलेंस सब मशीन गन, क्लेशनिकोव मशीन गन, C90 डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और 9mm पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस था। इसके अलावा हर एक कमांडो को 6 हैंड ग्रेनेड्स और 4 मैगजीन्स भी दी गई थी। भारी बारिश के बीच कैप्टन प्रदीप अपने 2 स्क्वाड्स के साथ चाबुक पोस्ट पर पोजीशन ले चुके थे, जबकि 4 स्क्वाड्स ने केडी के नाला के ऊपर नजर बनाई हुई थी।
सर वैसे आज रात कांटेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? कैप्टन प्रदीप का बड़ी हवलदार उनसे पूछता है तो वो उत्तर देते हैं, हो भी सकता है हीरो, वैसे जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। कैप्टन प्रदीप अपने इस बड़ी को प्यार से हीरो बुलाते थे और वो जानते थे कि हीरो का ये सवाल निराधार नहीं था। उनको अच्छे से पता था कि ऑपरेशन की तैयारी फाइनल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आतंकियों के साथ कांटेक्ट होगा ही होगा। पड़ोसी देश की फौज एंड टाइम पर अपना प्लान बदल भी सकती थी। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की होती है, कैप्टन प्रदीप अपने 2 स्क्वाड्स को एलओसी के और पास पहले से ही डिसाइडेड एक पॉइंट पर जाने का आदेश दे देते हैं। सर अभी तो यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। एलओसी से केवल 100 मीटर दूर पोजीशन ले चुका ये स्क्वाड कैप्टन प्रदीप को रेडियो पर जानकारी देता है। इस स्क्वाड के पास अति आधुनिक HHT1 सेंसर डिवाइसेस थी जो घनघोर अंधेरे में भी एकदम साफ इंफ्रारेड तस्वीरें दिखा सकती थी। 28 मई की रात होते होते कैप्टन प्रदीप भी अपने बडी के साथ केडी के नाला पर पोजीशन ले लेते हैं। 10:30 बज चुके थे और उनका बडी हवलदार हीरो अपने एक हाथ में थर्मल इमेजर लिए दूसरे हाथ से अपनी पिस्टल चेक कर रहा था कि तभी कैप्टन प्रदीप की नजर इमेजर की स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें धीरे धीरे एक लाल रंग की आकृति बनती जा रही थी। आकृति जो बिल्कुल एक इंसान जैसी लग रही थी। कैप्टन प्रदीप इमेजर की स्क्रीन पर एक आदमी को झुकी हुई अवस्था में केडी के नाला की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। कुछ क्षणों बाद एक और आतंकी की तस्वीर इमेजर की स्क्रीन पर उभरने लगती है। इस दूसरे आतंकी के पीछे तीसरा और फिर चौथा आतंकी भी केडी के नाला की तरफ बढ़ते हुए दिखने लगते हैं। इससे पहले कि कैप्टन प्रदीप अपने स्क्वाड्स को अलर्ट करते, उनकी नजर 2 और आतंकियों पर पड़ती है जो इन चारों से 200 मीटर पीछे चल रहे थे। कैप्टन प्रदीप अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले ईश्वर और फिर अपने इन्फॉर्मर को धन्यवाद करते हैं और फिर अपने स्क्वाड्स को हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दे देते हैं। कैप्टन प्रदीप और उनके स्क्वाड्स अपनी सांसें रोके इन आतंकियों को देख रहे थे जो एक दूसरे से 12 फीट की दूरी बनाए बड़ी सावधानी पूर्वक आगे की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ मिनट बाद आगे चल रहे 4 आतंकी एलओसी क्रॉस कर चुके होते हैं। एलओसी क्रॉस करने के बाद ये चारों रुक जाते हैं। अत्यंत सावधानी के साथ चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हैं और जब इनको तसल्ली हो जाती है तो एक बार फिर नाले के साथ साथ उरी सेक्टर की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थर्मल इमेजर की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए कैप्टन प्रदीप अपने उस कमांडो की तरफ देखते हैं जिसके पास विस्फोटकों का रिमोट था। जब वो पूरी तरह हमारी जमीन पर आ चुके होंगे तब कैप्टन प्रदीप अपने इस कमांडो से ये कहते हैं और ठीक 5 सेकंड बाद बहुत जोर के 2 धमाके इस रात के सन्नाटे को पूरी तरह चीर कर रख देते हैं। आतंकियों के रूट पर प्लांट किए गए विस्फोटकों में से 2 को उड़ाया जा चुका था। एक आतंकी जमीन पर गिर पड़ता है जबकि बाकी के 5 3 अलग अलग ग्रुप्स बना पेड़ों के पीछे छिपना शुरू कर देते हैं। जैसे ही धमाकों का धुआं छटना शुरू होता है, पैरा एसएफ का थर्मल इमेजर एक बार फिर टारगेट लोकेशन की हीट पिक्चर बनाना शुरू कर देता है। जल्द ही दिखाई पड़ता है कि घायल हो चुका आतंकी जरा सा भी मूव नहीं कर रहा है कि तभी एक दूसरा आतंकी अपने साथी को कवर में खींचते हुए चारों दिशाओं में अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। भारतीय कमांडोज ने अभी तक एक भी राउंड फायर नहीं किया था और कैप्टन प्रदीप इसको बदलना चाहते थे। वो अपनी राइफल उठाते हैं और अपनी एक आंख बंद कर उस दूसरे आतंकी के ऊपर निशाना साधते हुए केवल 1 राउंड फायर कर देते हैं। अपने साथी को पीछे खींच रहा ये दूसरा आतंकी आटे की बोरी की तरह नीचे ढह जाता है। ये देख बाकी के चारों आतंकी बुरी तरह घबरा जाते हैं और घने पेड़ों के पीछे से स्क्वाड्स की दिशा में फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन इस समय तक कैप्टन प्रदीप अपने स्क्वाड्स को 6 छोटी छोटी टीम्स में बांट अलग अलग दिशाओं से आतंकियों के ऊपर लोहा बरसाने का आदेश दे चुके थे। कैप्टन प्रदीप भी आतंकियों के ऊपर फायरिंग करने में लगे हुए थे कि तभी एक गोली उनके कान को छूते हुए निकलती है और इस क्षण में उनको आभास होता है कि उनका बड़ी हवलदार हीरो उनके साथ नहीं है। कैप्टन प्रदीप से बिछड़ चुके हवलदार हीरो कुछ मीटर दूर नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। आतंकियों ने उनको स्पॉट कर लिया था और अब वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। अपने पेट के बल जमीन पर लेटे हवलदार हीरो भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे कि तभी कैप्टन प्रदीप अपने सुरक्षित कवर से बाहर निकलते हैं और एक लंबी सी छलांग मारते हुए नीचे गिरे पड़े एक पेड़ के पीछे कवर ले लेते हैं।
हीरो तुम कवर ले लो, सब कंट्रोल में है। कैप्टन प्रदीप अपना पूरा जोर लगाकर ये चिल्लाते हैं कि तभी उनकी नजर AK-47 की 2 नलियों पर पड़ती है जो घनी हरियाली के पीछे से हवलदार हीरो के ऊपर फायरिंग कर रही थी। एक लंबी सी सांस खींचने के बाद कैप्टन प्रदीप इन नलियों से निकलने वाले फ्लैशेस की तरफ अपना निशाना साधते हैं और फिर एक के बाद एक कई राउंड्स फायर कर डालते हैं। उन झाड़ियों के पीछे से आ रही AK-47 की आवाजें बंद पड़ जाती हैं। इस मौके का फायदा उठा कैप्टन प्रदीप बाहर निकलते हैं और बिजली की फुर्ती से अपने बडी को खींचते हुए सुरक्षित कवर के पीछे ले जाते हैं। पहले विस्फोट के ठीक 20 मिनट बाद 4 आतंकी या तो मारे जा चुके थे या फिर बुरी तरह घायल हो चुके थे। जो भी हो, लेकिन 10:50 का समय होते होते आतंकियों की तरफ से होने वाली फायरिंग बहुत ज्यादा हल्की पड़ चुकी थी। बचे हुए दोनों आतंकी अभी भी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ये फायरिंग रुक रुक कर हो रही थी। इसका मतलब यह था कि इनकी गोलियां खत्म हो रही थी। कैप्टन प्रदीप जानते थे कि इनका असला कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा और इनको बाहर आना ही पड़ेगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद ये दोनों आतंकी अपनी पोजीशन छोड़ गोलियां बरसाते हुए वापस LOC की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। कैप्टन प्रदीप जानते थे कि ये दोनों LOC क्रॉस कर वापस पाकिस्तान में घुसना चाहते हैं और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। वापस नहीं जाने चाहिए। कैप्टन प्रदीप अपना पूरा जोर लगाकर ये चिल्लाते हैं और उनके 12 कमांडोज 6 अलग अलग दिशाओं से इन दोनों आतंकियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इन दोनों आतंकियों और LOC के बीच की दूरी केवल 50 मीटर की रह जाती है कि तभी कैप्टन प्रदीप एक बार फिर जोर से चिल्लाते हैं, वापस नहीं जाने चाहिए। ये सुनते ही सबसे आगे दौड़ रही पैरा SF की टीम अचानक रुक जाती है, अपनी मैगजीन चेंज करती है और निशाना साधते हुए दोनों आतंकियों के ऊपर फायरिंग करने लगती है जो LOC के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। लेकिन इससे पहले कि चारों LOC क्रॉस कर पाते, पैरा SF के कुछ मेड इन इंडिया राउंड्स इनको लग जाते हैं और एक बार फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अब कैप्टन प्रदीप और उनके साथियों को यह सुनिश्चित करना था कि सभी 6 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इसीलिए प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पास सुबह होने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सूरज की पहली किरण निकलते ही कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और बहुत ही जल्द 6 के 6 घुसपैठियों की बॉडीज भी रिकवर हो जाती हैं। इनके पास से AK-47 राइफल्स, कुछ मैगजीन्स, ग्रेनेड्स और एक सैटेलाइट फोन के अलावा कुछ चाइनीज मेड पिस्टल्स भी बरामद की जाती हैं। 4 कमांडोज को सर्च करते रहने का आदेश दे कैप्टन प्रदीप अपने बाकी साथियों को इकट्ठा कर उन्हें इस अत्यंत सफल ऑपरेशन की बधाई देते हैं और फिर बेस पर मौजूद अपने CO को फोन करके कहते हैं, सर मिशन अकम्प्लिश्ड और हमारी साइड पर कोई नुकसान या इंजरी भी नहीं हुई है। 3 हफ्ते चली दिन रात की मेहनत के बाद यह एनकाउंटर केवल 45 मिनट में खत्म हो चुका था और कैप्टन प्रदीप द्वारा इकट्ठी की गई हर इंटेलिजेंस एकदम सटीक साबित हुई थी। जवाब दे, 29 मई की रात होते होते कैप्टन प्रदीप के बेस पर पार्टी शुरू हो चुकी थी। कई सालों में पहली बार आज कैप्टन प्रदीप भी अपने साथियों के साथ ओल्ड मॉन्क रम के कुछ पैग लगा ही लेते हैं। उधर कर्नल टाइगर ने कैप्टन प्रदीप के लिए केक भी ऑर्डर किया था, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने इतने सफल ऑपरेशन को लीड किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि अगले दिन यानी कि 30 मई को उनका जन्मदिन था। लगभग 1 साल बाद राष्ट्रपति भवन में महामहिम रामनाथ कोविंद कैप्टन प्रदीप को शौर्य चक्र से सम्मानित करते हैं। ये सम्मान ग्रहण करने के बाद कैप्टन प्रदीप अपनी पत्नी दीपा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे इतना भी भारी नहीं है, मेरा मेडल तुम भी ले सकती थी दीपा। जोश बेशुमार है, बदले की जो आग है, गलती नहीं हमारी, पहले किया तुमने वार है, मुक्तोगे तुम इसके लिए, छोड़ेंगे ना किसके लिए, घर में घुस के मारेगा ये नया हिंदुस्तान है, देश मेरा, मृत्यु मेरी माँ है, मेरी जान है, मेरी हाथ न लगाना दूर। कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या ने आतंकवादी गोलीबारी का मुकाबला करते हुए अदम्य साहस और कर्तव्य से उठकर मृत्यु का सामना करने में असाधारण पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर प्रदीप शौर्य आर्या। पाएगा मौत की कब्र में खुद का।
फ्रेंड्स ब्यूटीफुल था, मजा आ गया। मैं पर पता है डरती जा रही थी हर टाइम। इसमें मुझे ये था कि एंडिंग अच्छी हुई है, इसीलिए तो इसलिए मेरे को खुशी शांति हुई। मिली है, मुझे शांति मिली, तब खुशी हुई। हाँ नहीं तो मैं एंड तक देख रही थी, मैं ये देखने की बिल्कुल। कोशिश करी थी अभी आगे कुछ ना हो जाए, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ होएगा। मुझे लगा था पार्टी के टाइम भी कुछ होने वाला है, फिर जब लगा कि अच्छा अभी तो खत्म होने वाली है, टाइम खत्म हो रहा है, फिर मुझे शांति, मैंने कहा वाकई अच्छा था। पर जब उन्होंने ये बोला ना कि वाइफ को जब मेडल मिला तो उनको बोल रहे हैं अपनी वाइफ को कि ये इतना भी भारी नहीं, तुम भी ले सकती थी, तो उनका कहने का मतलब आपको समझ में आया था? वो कह रहे थे कि मेरे जाने में अगर चला जाता, शहीद हो जाता, तो भी तुम तो इतना नहीं था, तुम ले सकती थी। मैंने कहा ये जोक करने वाली बात नहीं थी यार, पर उससे उनकी ब्रेवरी दिख रही है कि उनके 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 लिए कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी जिंदगी अपनी लाइफ नहीं इंपॉर्टेंट। वो उसको लाइटली, अपनी लाइफ को लाइटली ले रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को तो होता है ना कि डर लगा रहता है, उनको कोई अभी ये हो सकता है इन्होंने जो है इंटरव्यू ली हो उनकी। अरे वाह, मजा ही इंटरव्यू ली हो और इंटरव्यू से पता लगा हो कि उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला था और क्या हुआ था। तो इन्होंने इंटरव्यू ली होगी और इंफॉर्मेशन गैदर की होगी, उनकी स्टोरी सुनी होगी पूरा पता, और उनकी स्टोरी सुनने के बाद ये ऐसे पोर्ट्रेट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा था। और इसमें जो उन्होंने एंड में दिखाया ना, एक्चुअली उनको वो अवार्ड लेते हुए और वहां मोदी जी बैठे हुए थे, हाय हाय इतना इमोशनल था ना उस टाइम, इतना प्राउड फील हो रहा था उनपे कि हाय ये इतने ब्रेव हैं। मजा आ गया आज तो, सच्ची में मजा आ गया। दिस वाज रियली ऑसम। ऐसी इनको बनानी चाहिए और बनाते रहें, बस मैं ये कह रही हूँ। इतना मोटिवेशनल है, इतना मोटिवेट करते हैं। हमारे आज के जनरेशन वाले बच्चे देखे ना तो वो कहेंगे हमने भी जाना है। मेरा मन कर रहा था इसको देखे, मुझे जाना था, काश मैं जा पाती। पर एनीवे, चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।